हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन ऑन द यूट्यूब चैनल ऑफ उदित फार्मेसी। मेरा नाम है आशीष राय। तो आज के इस वीडियो हम देखने वाले हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6 जो कि है ड्रग एक्टिंग ऑन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो ड्रग एक्टिंग ऑन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में मैं कवर करने वाला हूं 4 क्लासेस जो कि है सिंपैथोमिमेटिक, एड्रीनर्जिक्स, कोलिनर्जिक्स एंड एंटी कोलिनर्जिक्स। ये चीजें होती क्या हैं, कौन सी बीमारियों में इस्तेमाल होने वाली दवाएं हैं, ये क्या यूज है इसका, क्या स्टेबिलिटी, किस टेम्परेचर पे रखा जाता है, और भी बहुत सारी चीजें इसके बारे में मैं बताने वाला हूं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो कैटेगरी आता है, जो क्लास आता है, वो सिंपैथोमिमेटिक एजेंट्स। अब ये एजेंट्स क्या करते हैं, ये ड्रग्स, आप सिंपैथोमिमेटिक एजेंट्स लिखो या ड्रग्स लिखो, डजेंट मैटर, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये दवाएं करती क्या है? एजेंट्स दैट मिमिक द इफेक्ट ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को मिमिक करना, ठीक है, मिमिक करना मतलब नकल उतारना। बिल्कुल, जो ड्रग्स आपके सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पे एक्ट करती हैं उन्हें हम सिंपैथोमिमेटिक बोलते हैं। बिल्कुल थ्रू द लाइन, ऐसा नहीं है कि उसको अपोजिट काम करती हैं, एकदम जैसा वो काम करते आ रहा है। जैसे कि अगर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आपका कोई चीज प्रोड्यूस करते आ रहा है, जैसे मान लीजिए कोई भी न्यूरोट्रांसमीटर, कोई भी कुछ भी अपने रिसेप्टर्स के द्वारा वो सिक्रीट कर रहा है, तो हमारी जो दवाएं हैं वो भी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक कदम आगे ही ले जाएंगे। उसको ये नहीं कहेंगे कि तुम जो सिक्रीट कर रहे थे उसको सिक्रीट मत करो, उसके अपोजिट काम करो, नहीं, बिल्कुल मिमिक करेंगी। जैसा वो करते आ रहा था उसी तरीके से करते चला जाएगा। ये दवाओं का रोल होता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में क्या क्या चीजें होती हैं आप एचएपी में जरूर पढ़े होंगे, ठीक है। तो आपको केमिस्ट्री में जो पढ़ना है बस थ्रू द पॉइंट वही बताऊंगा। आप आंसर्स लिख के आइए, आपके मार्क्स बिल्कुल मिनिमाइज नहीं होंगे, कोई भी मार्क्स नहीं कटेगा, ठीक है। अब इस एजेंट्स का एक और नाम होता है जिसको हम एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट के नाम से भी जानते हैं। बहुत सारे नाम हैं, जैसे कि एड्रीनर्जिक ड्रग को ही सिंपैथोमाइमेटिक बोलते हैं, ठीक। अब तीसरे पॉइंट मैंने कवर किया है कि सिंपैथोमाइमेटिक ड्रग्स आल्सो नोन एज एड्रीनर्जिक ड्रग्स और एड्रीनर्जिक अमाइंस, ठीक है। इसको हम एड्रीनर्जिक्स ड्रग्स के नाम से भी जानते हैं, एड्रीनर्जिक्स अमाइंस के नाम से भी जाना जाता है सिंपैथोमाइमेटिक ड्रग्स, ठीक है। ये बेसिकली ये ड्रग्स, जितने भी ड्रग्स सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट्स जितने भी होते हैं, वो क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं, मतलब प्रोत्साहित करते हैं, ठीक है। विच मिमिक द इफेक्ट ऑफ एंडोजेनस एगोनिस्ट ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। वही मैं बताया कि उसको प्रोत्साहित करते हैं, जैसा काम यहाँ पे जैसे काम होते आ रहा था, आप भी जाओ वहां बैठो उसके रिसेप्टर पे और वही काम अग्रसर उसी तरीके से करते जाओ। यही होता है सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट, ठीक है। ज्यादातर दवाएं जो सिंपैथोमाइमेटिक ड्रग्स ज्यादातर किस में यूज होती हैं, कार्डियक अरेस्ट, ठीक है। हार्ट की डिजीज में कार्डियक अरेस्ट हो गया, लो ब्लड प्रेशर हो गया, इवन डीले प्रीमेच्योर लेबर। अगर आप प्रेगनेंसी के दौरान ये वर्ड जरूर सुने होंगे, डीले प्रीमेच्योर लेबर, बच्चा पहले ही जन्म लेता है तो दिक्कतें जब आने लगती हैं अंदर वुम के अंदर, तो हम वहां पे सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट्स देते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से एड्रीनालीन का सिक्रेशन होता है, एड्रीनालीन का सिक्रेशन होता है तो वहां पे बहुत आसानी हो जाती है इन सब चीजों में। तो डिटेल में पढ़ना है तो आप पैथोफिजियोलॉजी में इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जान सकते हो, ठीक। तो सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट्स में इतना ही अगर आप जान रहे हो ये 4 पॉइंट्स, तो इंट्रोडक्शन से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप कर ले जाओगे। होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट का जो आपका क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन याद करने से सबसे पहले आप देखो यहाँ पे, जैसे कि एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट को किस किस कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। कोई भी क्लासिफिकेशन अगर आप लर्न कर रहे हो ना, तो पहले उसकी क्लासेस को लर्न करो। क्लास अगर लर्न कर ले रहे हो तो उसमें एक दो दवा भी डाल दे रहे हो ना, तो सामने वाले एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ बच्चे ने पढ़ाई की है, ठीक है। तो अगर आप एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट देखो तो वहां पे क्या है, सबसे पहले क्या है, डायरेक्ट एक्टिंग एजेंट्स, जो कि उस रिसेप्टर पे बिल्कुल डायरेक्टली जाके बैठते हैं और अपना एक्शन देते हैं, ठीक। वो डायरेक्ट एक्टिंग सेलेक्टिव भी हो सकता है, नॉन सेलेक्टिव भी हो सकता है। अब सेलेक्टिव मतलब मान लीजिए कोई ड्रग है अल्फा 1 अल्फा 2, ठीक, मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूं। अल्फा 1 पे बैठा तो अल्फा 1 सेलेक्टिव, अल्फा 2 पे बैठा अल्फा 2 सेलेक्टिव, नॉन सेलेक्टिव दोनों पे बैठ सकता है तो वो नॉन सेलेक्टिव कहलाएगा। तो जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो कई रिसेप्टर है, अल्फा 1 बीटा 2 अल्फा 2, तो सेलेक्टिव है। अल्फा 1 पे बैठ के क्या, फिनाइल एफ्रिन ही काम करेगा, अल्फा 2 पे क्लोनिडिन ही काम करेगा,
बीटा 1 पे डोबुटामाइन ही काम करेगा, टर्बुटालिन बीटा 2 पे ही वर्क करेगा। तो इस तरीके से हम इन्होंने क्लासिफाई किया है। सेलेक्टिव मतलब कोई पर्टिकुलर रिसेप्टर पे ही जाके बाइंड करेगा ये, ठीक। नॉन सेलेक्टिव अल्फा 1 पे भी बाइंड करेगा, अल्फा 2 पे भी बैठेगा, एमिट्रिपिटाइल सॉरी ये है ऑक्सीमेटाजोलिन, ठीक है, बीटा 1 बीटा 2 आइसोप्रोपेट्रिनॉल। तो ये सब दवाएं आप इस तरीके से लर्न कर सकते हो। पहला था डायरेक्ट एक्टिंग में 2 कैटेगरी, सेलेक्टिव नॉन सेलेक्टिव। अब हम आते हैं मिक्स एक्टिंग में। मिक्स एक्टिंग अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक ही ड्रग आती है जो कि है इफेड्रिन, ठीक है। तो ये 1 नंबर के क्वेश्चन में जरूर बन सकता है आपका कहीं ना कहीं। इफेड्रिन वही ड्रग है जो कि एड्रिनर्जिक बोलिए, चाहे आप सिंपैथोमाइमेटिक बोलिए, ठीक है। तो बात एक ही है। इसके बाद मिक्स एक्टिंग में एक ही ड्रग यूज होती है। इनडायरेक्ट में देखिए कई सारे इनिबिटर्स होते हैं, जैसे रिलीजिंग एजेंट्स, अपटेक इनिबिटर, माओ इनिबिटर, कॉम्ट इनिबिटर, 3 इनिबिटर होते हैं, एक रीअपटेक एजेंट होता है। रीअपटेक एजेंट्स में एम्फेटामिन, टायरामीन, ये दवाएं यूज होती हैं। उसके बाद अपटेक इनिबिटर्स में कोकीन, सेलेगेलिन माओ इनिबिटर, इंटकापोन कॉम्ट इनिबिटर के कॉम्ट को इनिबिट करके अपना एक्शन शो करता है। एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट का इस तरीके से क्लासिफिकेशन आप लर्न करोगे। आपको क्लासिफिकेशन अगर देखिए यहाँ पे सेलेक्टिव नॉन सेलेक्टिव में 2-2 ड्रग भी याद कर रहे हो तो भी आपका क्लासिफिकेशन के पूरे मार्क्स बनेंगे आपके। चलिए यहाँ क्लासिफिकेशन समझ में आया सिंपैथोमाइमेटिक का। अब आगे बढ़ते हैं। मैंने यहाँ पे एक ड्रग लिया है, जैसे कि आपके सिलेबस में भी होगा कि जो स्पेसिफाइड स्टार मार्क, जहां पे भी आपके सिलेबस में कोई भी कंपाउंड के ऊपर ऐसा मार्क है, उसका स्ट्रक्चर आपको पढ़ना ही पढ़ना है, किसी भी हाल में पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिया है। अगर आपको डिटेल जानना है तो आप उदित फार्मेसी ऐप पे विजिट करिए, वहां पे डिटेल में आपको बताया जाएगा हर एक पार्ट, हर एक सेक्शन, हर एक टॉपिक पे आपका डिस्कशन होगा। आपको जब तक समझ नहीं आएगा तब तक समझाया जाएगा। लाइव क्लासेस चलती हैं, वहां पे पीडीएफ नोट्स मिलते हैं। आपको जितनी बार समझ में नहीं आया उतनी बार समझाया जाता है, ठीक है। तो एक बार जरूर विजिट करिए उदित फार्मेसी ऐप पे। चलिए वापस आते हैं डायरेक्ट एक्टिंग एजेंट्स। अगर आप अपना सिलेबस देख रहे होगे तो डायरेक्ट एक्टिंग एजेंट्स में एक ड्रग के ऊपर, नॉरएपिनेफ्रिन के ऊपर जरूर स्टार मार्क होगा, तो उसी को मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। तो बेसिकली इसका केमिकल नाम याद करने से बेहतर है आप स्ट्रक्चर याद करो, आप केमिकल नाम आसानी से बना लोगे, ठीक। चलिए इसके स्ट्रक्चर पे सबसे पहले आते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक बेंजीन रिंग है, उसके साथ 2 OH ग्रुप लगे हैं। इस OH ग्रुप को हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप किसे बोलते हैं? OH ग्रुप को, ठीक। अब हाइड्रोक्सिल ग्रुप को अगर हमको आईपीएसी नेम देना है तो ऑल देते हैं, अगर 2 है तो डाईऑल देते हैं, डाईऑल बोलते हैं। अब किस किस पोजीशन पे? 1,2 डाईऑल, ठीक है। तो अगर हम देखें तो इसको 1 दिया, 2 दिया, 3 दिया, 4, 5, 6, तो इस तरीके से 1 और 2 पोजीशन पे डाईऑल है। तो यहां तक क्लियर हुआ कि 1,2 डाईऑल यहां हो गया। बेंजीन कहां से आया? बेंजीन का स्ट्रक्चर ये देखिए, बेंजीन तो बना ही हुआ पहले से। इसके बाद किस पे है? 4 पोजीशन पे, सॉरी 2 अमीनो। तो 2 अमीनो यहां से अब नया शुरू होगा ना, तो यहां पे देखिए क्या है, 1 2 3 4, ठीक है। 1 2 3 एक चेन अलग चलती है, रिंग स्ट्रक्चर की चेन अलग चलती है। तो देखिए यहाँ पे 2 अमीनो, तो 2 पोजीशन पे क्या है? ये अमीनो ग्रुप लगा है ना, 2 अमीनो, ठीक है। 2 अमीनो यहां खत्म होता है। 1 हाइड्रोक्सी इथाइल, ये देखिए यहाँ पे मेंशन नहीं किया इन्होंने, यहाँ पे OH ग्रुप होता है, तो 1 हाइड्रोक्सी इथाइल, ठीक है। तो 1 हाइड्रोक्सी इथाइल, इथाइल कैसे? 1 कार्बन 2 कार्बन, मेथ और एथ। अगर आप 4th चैप्टर पढ़े हो, जो मैं पहले पढ़ा चुका हूं, मेथ एथ से मिलके यहाँ पे क्या हो जाएगा? इथाइल, हाइड्रोक्सी इथाइल। तो इस तरीके से हम इसका स्ट्रक्चर प्रैक्टिस कर सकते हैं। सबसे ज्यादा वर्क आपको करना है कि स्ट्रक्चर को प्रैक्टिस करिए यहाँ पे, ठीक है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो, अगर आप स्ट्रक्चर बना लेते हो तो वहां पे आपको नाम आसानी से भी बना सकते हो। जरूरी नहीं है जो लिखा वही बना सकते हो। जैसे यहाँ पे आप लिख सकते हो बेंजीन 1,2 डाईऑल, साथ में यहाँ पे OH ग्रुप है, यहाँ पे क्या हो सकता है? अमीन ग्रुप देखिए लगा, अमीनो हाइड्रोक्सी इथाइल, डायरेक्ट भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके बाद नॉरएपिनेफ्रिन का यूज कैसे होता है? बेसिकली नॉरएपिनेफ्रिन आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ाने में काम करती है। रेज मतलब बढ़ाना, ठीक है, ब्लड प्रेशर बढ़ाने में काम करती है। विथ सीवियर और एक्यूट हाइपोटेंशन, हाइपोटेंशन मतलब कम, अगर आपका ब्लड प्रेशर क्या हो गया? कम हो गया, तो हम क्या देते हैं? नॉरएपिनेफ्रिन, डायरेक्ट एक्टिंग एजेंट्स, ठीक है। तो वो क्या करता है? आपके ब्लड प्रेशर को नॉर्मल की तरफ या बढ़ाने की तरफ ले जाता है।
इसकी स्टेबिलिटी बेसिकली क्या करते हैं हम, कोई भी अगर नॉरएपिनेफ्रिन आपके पास दवा है तो उसको हम फ्रीजर में रखते हैं, रेफ्रिजरेटर फ्रोजन टेम्परेचर बिल्कुल 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे रखते हैं। और जो फॉर्मुलेशन प्रेजेंट है मार्केट में उसको हम इन्फ्यूजन के नाम से जानते हैं, जैसे टैबलेट, कैप्सूल, सिरप, ये सब होते हैं ना, उसी तरह इन्फ्यूजन भी एक होता है जो कि हमको फ्रोजन मतलब रेफ्रिजरेटर में ही रख के उसको स्टोर और उसको स्टेबल रखा जा सकता है। तो होप आपको समझ में आया होगा नॉरएपिनेफ्रिन। इसके बाद हम आते हैं दूसरी क्लास है आपकी एड्रिनर्जिक एंटागोनिस्ट। एड्रिनर्जिक एंटागोनिस्ट को हम किस नाम से जानते हैं, इसको हम नाम जानते हैं सिम्पैथोलिटिक। देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, एड्रिनर्जिक एंटागोनिस्ट बोले या सिम्पैथोलिटिक बोले तो आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, बस यही ध्यान रखिएगा जो एड्रिनर्जिक एंटागोनिस्ट होते हैं, एंटागोनिस्ट मतलब जो बिल्कुल उल्टा काम करें, ठीक है, अपोजिट काम करें। सिम्पैथोलिटिक, लिटिक मतलब सिम्पैथो, जो सिम्पैथोमाइमेटिक कभी करता आ रहा था उसको तोड़ के वो अपना उल्टा काम करेगा। अब देखिए एड्रिनो रिसेप्टर, एड्रिनर्जिक रिसेप्टर, एड्रिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट्स। अब देखो एड्रिनो रिसेप्टर को ये ब्लॉक करेगा। पिछला ड्रग क्या कर रहा था, वो उसको मिमिक कर रहा था कि चलो तुम जैसा करते आ रहे हो मैं वैसा ही तुमको मैं भी वैसा ही करूंगा, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, ये कह रहा है नहीं तुम जैसा कर रहे हो अब उसका मैं उल्टा करूंगा, समझे। एंटी एड्रिनर्जिक ड्रग जो कि ब्लॉक करता है रिस्पॉन्सेज मेडिएटेड बाय एड्रिनो रिसेप्टर। जो भी एड्रिनो रिसेप्टर अभी तक काम करता आ रहा है उसको ब्लॉक कर देता है बेसिकली। वो कहता है बस भैया तुम्हारा हो गया, अब हम बताते हैं। जैसे एड्रिनो रिसेप्टर एक हीरो की तरह काम कर रहा था, अब एक विलन आया, वो कहा अब तुम्हारा काम खत्म, अब हम बताते हैं, तुम जैसे करते आ रहे तो उसका मैं अपोजिट काम करूंगा। आसान भाषा में समझे, इन अदर वर्ड दे इनहिबिट द एक्शन ऑफ अकर बाय रिलीज ऑफ एड्रेनालिन। एड्रेनालिन जो एक्शन, जैसे मान लो किसी रिसेप्टर में, मान लो अल्फा 1 रिसेप्टर में बाइंड होके एड्रेनालिन सिक्रीट हो रही थी, एड्रेनालिन निकल रही थी, तो बेसिकली अल्फा 1 को अब वो क्या कर रहा है, बिल्कुल बंद कर दे रहा, एड्रेनालिन का निकलना ही बंद हो जा रहा है, ठीक है। अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पे आपको अगर क्लासिफिकेशन आप लोग के पास होगा तो आप आसानी से समझ पाओगे। ड्रग्स का तो ठीक है, अब मैं क्लासिफिकेशन इसको लर्न करने का तरीका बता रहा हूं, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। अब ये है, ये क्लासिफिकेशन अगर आप याद कर लो, जैसे एड्रिनो रिसेप्टर एंटागोनिस्ट को दो पार्ट में डिवाइड किया, एक अल्फा को, अल्फा ब्लॉकर्स, दूसरे बीटा वाले को ब्लॉक करते हैं, ठीक है। एक ऐसे भी लिख सकते हो, अल्फा का साइन बना दो या बीटा का साइन बना दो, ठीक है। यहाँ पे अल्फा, अल्फा ब्लॉकर और बीटा ब्लॉकर। अल्फा में भी दो तरीके के, अल्फा 1 सेलेक्टिव और नॉन सेलेक्टिव, ठीक है। अल्फा 1 को भी और अल्फा 2 ये होता है नॉन सेलेक्टिव, दोनों पे भी बाइंड हो सकता है। अब अल्फा 1 अल्फा 2 रिवर्सिबल और नॉन रिवर्सिबल भी होते हैं, इसमें डिटेल में नहीं जाना है, बस इतने तक ही रही है, ठीक है। अल्फा 1 सेलेक्टिव या अल्फा 1 अल्फा 2, या भी एक और कैटेगरी यहां कर लीजिए करना है तो, जो कि है अल्फा 2, ठीक। ये नॉन सेलेक्टिव हो जाएगा, ये दोनों सेलेक्टिव हो जाएंगे, अल्फा 1 अल्फा 2। इसके बाद बीटा ब्लॉकर में आते हैं। बीटा ब्लॉकर में बेसिकली इसी तरीके से चलिए, बीटा 1 सेलेक्टिव, बीटा 2 सेलेक्टिव, ठीक, और नॉन सेलेक्टिव। तो अब इसके ये तो हो गया क्लासिफिकेशन, इसके अंदर ड्रग्स जो डालनी है, तो बेसिकली अल्फा 1 में मैं यूज कर रहा हूं उदित फार्मेसी की बुक, अगर आप लोग को भी ये गाइड चाहिए तो आप मंगा सकते हो। तो अल्फा 1 में जो ड्रग्स आप आसानी से जो लर्न हो सकती है वो ध्यान दीजिए। तो अल्फा 1 सेलेक्टिव में जो आप यूज कर सकते हो, जैसे कि प्राजोसिन, टेराजोसिन, मैं 2-3 ड्रग दे रहा हूं, आप आसानी से उसको लर्न कर सकते हो, प्राजोसिन, टेराजोसिन, तो ये सब दवाएं आसानी से आपको लर्न हो सकती है, डॉक्साजोसिन, ठीक है। तो जो भी आपको लर्न करना है आप इसमें से लर्न कर सकते हो, ठीक। अब अल्फा 2 में आते हैं। अल्फा 2 में एक ही ड्रग आती है जो कि है योहिम्बीन, ठीक है। तो योहिम्बीन ही ड्रग है जो कि अल्फा 2 सेलेक्टिव होती है। अब नॉन सेलेक्टिव में छोड़ दो इसको, रिवर्सिबल रिवर्सिबल खत्म कर दो। नॉन सेलेक्टिव में फेनॉक्सीबेंजामिन, फेंटोलामिन, फेनॉक्सीबेंजामिन, फेनॉक्सीबेंजामिन और फेंटोलामिन, तो ये दो ड्रग्स हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अल्फा 1 कवर हो गया। अब अल्फा 2 में हम आते हैं, ठीक है, एक सेकेंड, अल्फा सॉरी बीटा में अब आते हैं। अल्फा तो हो गया क्लियर, अब हम बीटा में आते हैं। बेसिकली बीटा में नॉन सेलेक्टिव में अगर हम बात करें तो कई सारे ड्रग हैं, जैसे कि प्रोप्रानोलॉल। प्रोप्रानोलॉल बहुत कॉमन ड्रग है जो कि आपको नॉन सेलेक्टिव में मिल जाएगी, ठीक है। इसके बाद हम लिख सकते हैं सोटालॉल, सोटालॉल, तो सोटालॉल की दवाई लिख सकते हो, टीमोलॉल, ठीक है। तो ये सब दवाएं आप नॉन सेलेक्टिव में डाल सकते हो। बीटा 1 सेलेक्टिव बेसिकली क्या है, एटिनोलॉल। तो मैं एक आध ड्रग बता रहा हूं, आप जरूर बस इतने ही ड्रग लिखो, आपको नाम
आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे, स्मॉल ऑल, ठीक है। अब बीटा 2 में, बीटा 2 बेसिकली यहाँ पे नहीं होता है, बेसिकली नॉन सेलेक्टिव, बीटा 1 सेलेक्टिव एक होता है, बीटा 1 सेलेक्टिव ये सेकंड जनरेशन की दवाएं हैं, और बीटा 1 सेलेक्टिव ये थर्ड जनरेशन की दवाएं हैं। थर्ड जनरेशन में आप लिख सकते हो बिलॉक्सोलॉल, लिखना है लिखो, नहीं तो मैं तो कहता हूँ 2 ही कैटेगरीज आप याद करो, नॉन सेलेक्टिव और बीटा 1 सेलेक्टिव, ठीक है। आपको मार्क्स पूरा मिलेगा, मेरी गारंटी है, आप इतना ही लर्न करके जाओ, आपको मार्क्स पूरा मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं एक ड्रग को मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करा है, बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स को। बीटा एड्रेनर्जिक्स में आप जैसे मैंने पहले बताया कि नॉन सेलेक्टिव में ही क्या आती है, प्रोप्रानोलॉल। प्रोप्रानोलॉल के बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। अब बीटा ब्लॉकर क्या करती हैं, वही हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर को कैसे मॉडिफाई करती है, बीटा रिसेप्टर्स पे बैठ के। अब कौन क्या करता है वो मैं अभी आपको पहले बता चुका हूँ कि बिल्कुल जो काम एड्रेनलिन करते आ रही थी उसका जस्ट अपोजिट काम करेंगी अब, ठीक है। जैसे कि एड्रेनलिन निकल रही थी तो वहाँ पे ब्लड प्रेशर क्या कर रही थी, मेंटेन कर रही थी, अब ये कम करेंगे। तो इस हिसाब से अब देखो क्या होता है। केमिकल नाम मैंने बोला, केमिकल नाम से पहले आपको स्ट्रक्चर में ध्यान देना। तो ये जो है ना, इसको हम बोलते हैं नेप्थलीन। ये जो रिंग है इसको बोला जाता है नेप्थलीन। तो कुछ ऐसे रिंग्स हैं जिनको आपको लर्न करना पड़ेगा। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान दो तो क्या है, 1 नेप्थलीन 1 हाइड्रोक्सी 3 प्रोपेन 2 आइल अमीनो प्रोपेन प्रोपेन टू ऑल। प्रोपेन टू ऑल कैसे आया, जैसे यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे तो कभी भी ध्यान दीजिएगा, 1 हाइड्रोक्सिल है, 1 पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है। हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहाँ पे, तो ये नंबर 1 दिया गया है इसको, 1 2 3 4 इस तरीके से, तो ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो गया। इसके साथ साथ 3 पे प्रोपेन टू ऑल, ठीक है। तो सॉरी ये है 1, ये 1 OH O ग्रुप लग गया ना यहाँ पे, तो ये ऑक्सिल ग्रुप है, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, पहला ऑक्सिल यहाँ पे है, दूसरा प्रोपेन टू वायल अमीनो प्रोपेन टू ऑल, ब्रैकेट के बाहर वाले पहले सॉल्व करते हैं। प्रोपेन टू ऑल, प्रोपेन टू ऑल कैसे आया, देखिए मेथ एथ प्रोप, तीन कार्बन आए और ये साथ में, ठीक। यहाँ पे प्रोपेन टू ऑल हो गया, ठीक। वाईएल अमीनो किससे जुड़ा हुआ है, कभी भी ब्रांचिंग जुड़ती है तो उसको वाईएल अमीनो से नाम दिया जाता है। इसके साथ साथ क्या है, प्रोपीन, एक और प्रोपेन है, देखिए यहाँ पे तीन कार्बन का है, CH3 ठीक है। तो ये प्रोपेन यहां से आया, तो 2 प्रोपेन कहां से आया समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। तो इस तरह स्ट्रक्चर्स की प्रैक्टिस करो, छोटे स्ट्रक्चर आप कर सकते हो, ठीक है। इसके साथ साथ अगर यूजेस हम देखें इसका कि किसका है, प्रोप्रानोलॉल का, ट्रीमर्स में, अंजाइना में, चेस्ट पेन्स, बेसिकली हाइपरटेंशन अगर बढ़ जाता है तो यहाँ पे पिछला क्या कर रहा था, बढ़ा रहा था, ये क्या करता है, कम करता है आपके हाइपरटेंशन मतलब ब्लड प्रेशर को। हार्ट रिदम डिसऑर्डर, स्टेबिलिटी बेसिकली टैबलेट कैप्सूल को कब रूम टेम्परेचर पर रखा जाता है, 15 से 30 डिग्री सेल्सियस पे। फॉर्मुलेशन सोल्यूशन टैबलेट के रूप में प्रेजेंट है। ब्रांड नेम कुछ ये मैंने यहाँ पे इनपुट किया, आप जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम आते हैं अगले क्लास में अपने पैरासिम्पेथोमाइमेटिक, जिसको हम कोलिनर्जिक्स ड्रग भी बोलते हैं, ठीक है। तो कोलिनर्जिक ड्रग्स बहुत टफ है, अगर आप केडीटी में याद करोगे तो अगर आप ये प्रिफर करोगे, ये भी आपको वहीं तक पहुंचाएगी जो वहां पे थोड़े ज्यादा ड्रग्स हैं, थोड़ा क्लासिफाई थोड़ा अलग अलग तरीकों से किया गया, ठीक है। तो वो भी आप उसके क्लासेस याद रखिएगा, लेकिन लर्न करके ये आसान पड़ेगा आपको। अगर कोलिनर्जिक ड्रग्स को देखा जाए तो डायरेक्ट एक्ट करती हैं और इनडायरेक्ट एक्ट करती हैं। डायरेक्ट एक्ट क्या करती हैं, बेसिकली जो रिसेप्टर्स पे डायरेक्टली जाके बाइंड होके अपना एक्शन देती हैं, उन्हें हम डायरेक्ट बोलते हैं। और जो रिसेप्टर पे बाइंड ही नहीं होती हैं, किसी और फैक्टर से जाके वहां पे अपना एक्शन दें, उन्हें हम इनडायरेक्ट बोला जाता है। वो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, आप डिटेल में पढ़े होंगे। चलिए, कोलिनर्जिक ड्रग्स में डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट में जो दवाएं होती है एसिटाइल कोलिन, मिथाकोलिन, कार्बाकॉल, बेथेनेकॉल, पिलोकार्पिन, ये 5 दवाएं डायरेक्ट होती हैं। जैसे कि मिलोकार्पिन अगर आप देखो, सॉरी पिलोकार्पिन, जो पिलोकार्पिन है ये अल्कोलाइड के कैटेगरी में आपके आती है। इसके साथ साथ बाकी ड्रग्स जो आती हैं वो कोलिनिस्टर्स के रूप में इस्तेमाल होने वाली दवाएं हैं, ठीक है। इसके साथ साथ अगर इनडायरेक्ट में हम आए, ठीक है, तो इनडायरेक्ट में बेसिकली क्या है, एंटी कोलिनर्जिक, सॉरी इनडायरेक्ट में जो दवाएं यूज होती हैं रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल एंटी कोलिनर्जिक एजेंट्स भी बोलते हैं इसे, ठीक है, एंटी कोलिनर्जिक एजेंट इनडायरेक्ट वालों के। तो यहाँ पे 2 तरीके से यूज होते हैं, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल में जो दवाएं यूज होती है फाइसोस्टिगमिन, नियोस्टिगमिन, इंड्रोफोनियम, ठीक है। ऑर्गेनोफॉस्फोरस में इकोथायोफेट जो कि ग्लाउकोमा में यूज होती है, वाटर गैसेज और पैराथायोन। तो ये दवाएं आपको एंटी कोलिनर्जिक एजेंट्स में इस्तेमाल की जाती हैं।
होप आपको समझ में आया होगा। आप बिल्कुल यही स्ट्रक्चर, बिल्कुल यही क्लासिफिकेशन आप लिख के आओ, आपके मार्क्स बिल्कुल मेंटेन रहेंगे, जो मार्क्स मिलते हैं पूरे मिलेंगे। अब हम एक ड्रग को यहाँ पे एक्सप्लेन किए हैं, एंटीकोलिनर्जिक, जैसे कि बेसिकली क्या होता है डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक एगोनिस्ट क्या होता है, दीज ड्रग प्रोड्यूस एक्शन लाइक एंटीकोलिनर्जिक्स, सॉरी एसिटाइल कोलिन, एसिटाइल कोलिन की तरह जो ड्रग्स अपना एक्शन शो करें उन्हें हम बोलते हैं कोलिनर्जिक्स एगोनिस्ट, ठीक है। अब इनका स्ट्रक्चर अगर देखो तो बहुत आसान है, तो यहाँ पे 2 एसिटॉक्सी, तो ये ग्रुप क्या है, ये एसिटॉक्सी ग्रुप है, ठीक है, सॉरी ये पूरा 2 एसिटॉक्सी, ये पूरा ग्रुप है, ठीक है। तो ये 2 एसिटॉक्सी ग्रुप है, तो यहाँ से आप एसिटॉक्सी याद कर सकते हो। ट्रिपल एन क्यों, क्योंकि 3 बॉन्ड, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है ट्रिपल एन। ट्राई मिथाइल इथेन, तो ये ट्राई मिथाइल है, 3 मिथाइल यहाँ पे लगे हुए हैं, ट्राई मिथाइल इथेन क्यों, मैथ एथ, ये देखिए 2 कार्बन है ना यहाँ पे, तो मैथ एथ यहाँ से, इथेन यहाँ से, अमोनियम इस प्लस चार्ज को, एन के प्लस चार्ज को रिप्रेजेंट करने का अमोनियम, तो इस तरीके से आप इसका नाम याद कर सकते हो। इसके साथ साथ अगर यूजेस देखें तो कैटरैक्ट सर्जरी और केराटोप्लास्टी में इसका इस्तेमाल किया जाता है, आईज की सर्जरीज में। स्टेबिलिटी बेसिकली क्या होता है, वेसिकल्स के रूप में इसको रखा जाता है। पाउडर फॉर इंजेक्शन, जेल्स, लॉजेंजेस के रूप में इसको फॉर्मुलेशन है। मायोकॉल ई एक ब्रांड नेम है जो दवाई आपको प्रोवाइड कराती है। अब अगले क्लास में आते हैं, जो कि है अभी मैंने बताया कि एंटीकोलिनर्जिक्स में डायरेक्ट एक्टिंग, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल में। अगर एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स का एक और मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लूँ तो यहाँ पे है नेचुरल अल्कोलाइड, सेमी सिंथेटिक, सिंथेटिक। तो नेचुरल अल्कोलाइड में एट्रोपिन, हायोसिन, होमोट्रोपिन, ट्रायोट्रोपिन एटसेट्रा, सिंथेटिक में मीडियाट्रिक, ट्रोपिकामाइड, ये सब आप ड्रग्स याद कर सकते हो, या पिछला भी आप उसको एज अ एग्जाम्पल दे सकते हो। तो आई होप आपको क्लासिफिकेशन सारी समझ में आई होगी। कुछ ड्रग्स को मैंने प्रेफर किया यहाँ पे कि उसके स्ट्रक्चर्स के साथ बताया जाए। इसके बाद अगर आपको डिटेल में जाना तो उदित फार्मेसी ऐप पे आप विजिट करिए, वहाँ पे आपको हर एक डाउट को क्लियर करना। अब टाइम बहुत कम बचा है आपके एग्जाम में, तो जितना प्रैक्टिस कर सकते हो आप उतनी प्रैक्टिस करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आपको उदित फार्मेसी ऐप पे विजिट करना है तो आप गूगल प्ले स्टोर में आप जाओ, वहाँ पे उदित फार्मेसी क्लासेस को सर्च करो, वहाँ पे इंस्टॉल करो, उसे अपने फ़ोन से वेरीफाई करो। आफ्टर दैट उसके बाद अपना नाम, ईमेल आईडी डालो, उसके बाद स्टोर सेक्शन में जाके अपने परचेज करके अपने कोर्सेज का एंजॉयमेंट कर सकते हो। वहाँ पे आपको पूरी जानकारी मिलेगी। बहुत कम समय में अच्छे मार्क्स लाने की बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है उदित फार्मेसी ऐप। इसके साथ साथ आपको वहाँ पे लाइव लेक्चर्स मिलेंगे, लाइव क्लासेस चलती हैं, आपको पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, पीपीटीज मिलेंगी, टेस्ट होंगे, आपके रेगुलर टेस्ट होंगे, आपको मॉडिफाई किया जाएगा कि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स अपने एग्जाम में ला सको। ठीक है, तो इस यहाँ पे मैं अपना वीडियो खत्म करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर हियरिंग मी।